अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ का क्लास 8 के, जो कि पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया। आज पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा 31 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी है कर लें जल्दी से, ताकि आपके पास क्या हो आने वाली वीडियोस आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से और जल्दी से एमसीक्यूज़ कवर करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और बहुत सारे अभी चैप्टर रहते हैं और स्लो चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे और उसके एमसीक्यूज़ में बना के अपलोड करता रहूँगा। तो 31 हमारा एमसीक्यूज़ है हमारा, व्हाट इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। हेरिडिटी में बेसिक और जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम जीन्स कहते हैं, जो कि हमारा है। और मैंने आपको जीन्स की जो डायग्राम थी और उसके अलावा डीएनए की डायग्राम थी वो मैंने टोटल आपके क्लास में जो चैप्टर एक क्लास का मैंने था अपलोड कर लिया है, उसमें मैंने दिखा दिया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारी क्या है, जीन्स हमारे क्या है बेसिक फिजिकली एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि हमारे इनहेरिटेंस से ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा हम आते हैं 32 पे, हुज नॉन एज अ पायनियर अमॉन्ग genetics for introducing the concept of inheritance of characteristics। जो ग्रे और मेंडल जो हमारा होता है, जिसने हमारा क्या था कॉन्सेप्ट दिया था करेक्टरिस्टिक का, जो इनहेरिटेंस इसने पूरा मॉडल दिया था। अब आते हैं 33 पे, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक कॉल्ड दैट आर पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑस्प्रिंग। अब जो हेरिडिटरी जो करेक्टरिस्टिक होते हैं से उसको हम क्या होते हैं, उसको हम हेरिडिटरी कहते हैं या करेक्टरिस्टिक कहते हैं या ट्रेट्स कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी मतलब कि हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स, इन दोनों के कोई भी नाम आता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि ये जो होती हैं वो दोनों सेम बात होती है। इसे ये ट्रेट्स भी कहते हैं या हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, तो उनको भी कह सकते हैं, सही ना। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जीन। जीन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? जीन्स का मेन फंक्शन होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक। भाई उसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब जो खुसूसियात होती हैं इंसान के अंदर वो जीन्स के अंदर होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो ऑस्प्रिंग से हमें क्या होती है मिलती हैं, और बल्कि ऑस्प्रिंग से नहीं पेरेंट्स से मिलती हैं। पेरेंट्स में ऑस्प्रिंग्स पे क्या होती है ट्रांसफ़र होती है। अगर मैं उर्दू में बात करूँ कि अम्मी अबू से औलाद में जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती है करेक्टरिस्टिक। जिस तरह से अम्मी अबू नज़र आएंगे उसी तरीके से क्या होती है हमारे जीन्स में इंफॉर्मेशन होगी। सी अब डीएनए की एब्रिविएशन क्या है वो देखते हैं। डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमारा है वो डीएनए की क्या एब्रिविएशन है, डी ऑक्सीराइबोनिक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत नॉर्मल जो आती रहती हैं टेस्ट, उसमें अक्सर ये सवाल बहुत रिपीट हुआ है। इसके बाद हाउ आर द जीन्स अरेंज इन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो जीन्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक फॉर्म में होते हैं। वो कौन सी फॉर्म होती है? लीनियर ऑर्डर फॉर्म होती है। सही उसकी शक्ल होती है लीनियर ऑर्डर फॉर्म में, ये याद रखें। व्हाट इज़ द फुल डेफिनेशन ऑफ द हेरिडिटी एज पर द प्रोवाइडर्स टेक्स्ट। मतलब कि जो टेक्स्ट में हमारे जो बुक में जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि टेस्ट में जो सवाल आने वाले हैं वो 6 से मेट्रिक क्लास की जो बुक होगी उसमें से सवाल आएंगे। तो आपको तैयारी जो करनी है 6 क्लास से लेके और मेट्रिक। अगर किसी की साइंस बहुत वीक है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो 4 क्लास से उठाए, क्योंकि उसमें छोटी छोटी टर्म्स दी हुई हैं बताई हुई हैं, ताकि किसी को बिल्कुल ही साइंस नहीं आती तो उसको समझने में आसानी होगी। क्योंकि 4 और 5 क्लास क्या है हमारी बेसिक है। बेसिक अगर अच्छी होगी उसके बाद ही हमें 6 और 7 क्लास भी समझने में क्या होगी ईजी रहेगी। तो इसके बाद आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग। तो ये हमारा क्या है हेरिडिटी की क्या डेफिनेशन है। तो उसके बाद आते हैं व्हाट आर द क्रोमोसोम मेड ऑफ। मेड ऑफ क्या है, मतलब कि किस चीज़ से बना हुआ है, सही है। अब क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए से बना होता है, जिसकी हमने अभी एब्रेशन पढ़ी है। उसके बाद प्रोटीन से बना हुआ है, सही है। इसके बाद आता है 39 पे, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द टाइपिकल क्रोमोसोम। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब कि वो किस तरह से नज़र आता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटाइड्स। इसमें 2 क्रोमेटाइड्स होते हैं। 2 क्रोमेटाइड्स मिलके क्या होता है क्रोमोसोम बनता है। अटैच एट द सेंट्रोम। अब क्या होता है सेंट्रोम से अटैच होता है। अब ये किस तरह से होता है, मैंने डायग्राम दिखाई थी कि वो एक एक्स जो शेप होती है एक्स की तरह, जिसके 2 आर्म छोटे होते हैं और 2 बड़े होते हैं, और बीच में जो सेंटर होता है उसको हम सेंट्रोमर कहते हैं, से जो प्रोटीन से बना होता है, सही है ना। तो ये क्या है हमारे क्रोमेटाइड क्या होती है, एक लेयर होती है दूसरी लेयर होती है, दोनों अटैच होते हैं सेंट्रोमर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। अब कहते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए किसके अंदर होता है, इनसाइड किसके अंदर, वो क्या है न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेल जो होता है सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है डीएनए होता है।
इसके बाद आते हैं नीचे 41 पे। 41 के व्हाट आर द टाइप ऑफ ईयर लॉब्स मेंशन एज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ईयर लॉब्स दो होते हैं, जैसे कान हमारे गाल के बिल्कुल अटैच चुपके होते हैं, उसको हम कहते हैं अटैच, और इसके थोड़े आपने कान देखे थोड़े से अटैच नहीं होंगे बल्कि फ्रीली मूव कर रहे होंगे, जो हमें कान की जो पट्टियाँ होती है जिसमें लड़कियाँ इयरिंग्स वगैरह पहनती हैं, वो वाली जगह मैं कह रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, एक अटैच होता है, एक फ्री लोब होता है, सही है ना। तो यहाँ पे मेंशन किए गए दो कैरेक्टरिस्टिक, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक उसने बताई गई है कि ये भी पेरेंट्स से क्या आती है। इसके बाद व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस दैट मेड अप डीएनए। सी अब डीएनए जो बनता है वो आपको बनाया, मैंने कहा था कि भाई एक शुगर से बनता है, दूसरा होता है फॉस्फोरस से बनता है, इसके बाद तीसरा होता है बेस। अब बेस जो होती हैं वो नाइट्रोजनस बेस होती हैं। उस बेस के भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एडेनाइन होता है, एक गायनाइन होता है, एक थाइमिन होता है, एक साइटोसिन होता है। अब ये याद रखें, एडेनाइन थाइमिन से अटैच होता है और गायनाइन साइटोसिन से अटैच होता है। एक में डबल बॉन्ड होता है, एक में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये मैंने क्लास में जो लेक्चर था उसमें अच्छी तरीके से मैंने समझा दिए हैं। इसके बाद आते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोसोम एंड क्रोमेटाइड। अब क्रोमोसोम में क्या डिपेंड होता है भाई, क्रोमेटाइड एक सिंगल लाइन होती है, एक पट्टी होती है और दोनों अटैच होते हैं सेंट्रोमर से और एक्स शेप में शक्ल हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्रोमोसोम हो जाता है। क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटाइड्स। सिंपल क्या, 2 क्रोमेटाइड्स मिलके एक क्रोमोसोम बनता है। इसके बाद आते हैं व्हाट इज द स्टेट ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस एंड वेयर द सेल इज नॉट डिवाइडिंग। अब क्या उसकी सेल डीएनए की किस तरह से प्रेजेंट होता है और कौन सा होता है, वो किस तरह से लगता है, मतलब कि वो क्रोमेटाइड्स क्या नेटवर्क होता है पूरा, से ना। अब डीएनए में एक नेटवर्क होता है जिससे हमारे क्या इन्फॉर्मेशन होती है उसमें पूरी बॉडी की, उसके कैरेक्टरिस्टिक की, सही है ना। तो हमारा डीएनए ये कहता है कि भाई पेरेंट्स, जैसे हमें अगर कोई डीएनए टेस्ट करवाते हैं, किसी का बच्चा गायब हो जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो हमें मालूम करना कि ये किसका बच्चा है, तो हमें क्या करना है, उसकी डीएनए टेस्ट करते हैं। तो उसमें फुल इन्फॉर्मेशन होती है कि डीएनए मैच होता है, तो उससे प्रूफ होता है कि ये इन्हीं का बच्चा है, सही ना। तो इट इज़ द प्रेजेंट एंड क्रोमेटाइड्स नेटवर्क। ये इसमें पूरा नेटवर्क होता है जो क्रोमेटाइज्ड होता है। जो क्रोमेटाइन मैंने आपको बताया था, एक सिंगल लेयर होते हैं और 2 लेयर मिलके हमारा क्रोमोसोम बनता है, सही ना। अब इसके बाद आता है हमारा व्हाट हैपेंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हेन द गैमेट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेसोसिस। अब मेसोसिस में क्या है, इसमें बनता है गैमेट्स हमारे होते हैं, सेक्स सेल होते हैं, सही ना। अब ये दोनों मिलके हमारा क्या होता है, मेसोसिस का प्रोसेस होता है, जो मैंने डिटेल में लेक्चर में समझाया हुआ है, सही है। अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस होते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस का मतलब कि हमारे जो बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, अब वो उसके हाफ हो जाते हैं। हाफ होना मतलब कि 23 हो जाते हैं, सही ना। अब इसके बाद आते हैं व्हाट इज द जाइगोट। अब जाइगोट जो होता है वो बेसिक पहला क्या होता है हमारा बेसिक एक पहला जो होता है हमारा सेल होता है जिससे हमारी बॉडी बनना स्टार्ट होती है, और वो क्या कहाँ पे होता है, हमारे मदर के पेट में होता है। और ये किससे बनता है, मतलब कि एक मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, एग्स होता है और ओवरी होता है, वो मिल के क्या है, फीमेल स्पर्म होता है, वो मिल के हमारे के जाइगोट बनाते हैं। अब ये सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट सेल होता है ऑर्गेनिज्म के, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स कहते हैं सेक्स सेल को, दोनों के क्या मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, सिंपल। अब क्या होता है, वाई डू ऑफस्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स। रिसेंबल मतलब कि उसके जैसे क्यों लगते हैं, मतलब कि चेहरा मिलता जुलता है, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर, सही। अब क्या कहते हैं, क्रोमोज बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन के दौरान उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है अपने पेरेंट्स की। अब कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ सकते हैं, आँखें आ सकती है, नाक आ सकता है, चेहरा सकता है, हमारा कलर आ सकता है, तो ये क्या हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है, सही है ना। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है। इसके बाद आता है 48 व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रोमोर इन द क्रोमोसोम। सेंट्रोमोर मैंने आपको बताया कि वो अटैच करता है क्या, किसको, क्रोमेटाइज को। क्रोमेटाइज अटैच करके हमारा क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। इसके बाद आता है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल इन विच द कंप्लीट हेरिडिटी मटेरियल इज स्टोर्ड। वो हमारा जाइगोट होता है। अभी भी मैंने बात की थी, तो जाइगोट में हमारा क्या होता है, बेसिक फर्स्ट सेल होता है जिसमें हमारा कंप्लीट क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। वो मदर से साइड पे भी होती है और इसके अलावा फादर साइड भी होते हैं, और उससे हमारा क्या होता है, बेबी बनना स्टार्ट होता है।
इसके बाद आता है व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ करेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड कॉल्ड, उसको जेनेटिक कहते हैं, सिंपल। इसके बाद आता है व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक मेंशन दैट कैन पास थ्रू द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। भाई आई कलर भी हमारे क्या होता है, पेरेंट्स के ट्रांसफ़र होता है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ट्रांसफ़र होती है, जैसे आई कलर है, स्किन टोचर है, हमारे बाल जो किस तरह से होते हैं वो उसका कलर होता है, उसका टेक्सचर होता है, सब उसके पेरेंट्स से हमारे ट्रांसफ़र होते हैं। अब डीएनए का स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 52 डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? अ डबल हेलिक्स फॉर्म टू स्ट्रैंड्स लिंक टुगेदर लाइक लेडर। ये एक सीढ़ियों की तरह हमारा क्या होता है, शेप होता है। और मैंने जब मैंने लेक्चर दिया था उसकी मैंने डायग्राम भी दिखाई थी किस तरह से बना। तो ये डेफिनेशन है मतलब कि स्ट्रक्चर की, किसकी? डीएनए की। अ डबल हेलिक्स फॉर्म टू स्ट्रैंड लिंक टुगेदर लाइक लेडर, ये पूरी डेफिनेशन है डीएनए की। इसके बाद होता है व्हाट डज द डीएनए स्टोर। डीएनए के अंदर क्या होता है? उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, जीन्स जो होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ये कि भाई मतलब कि ये किसका बच्चा है, इससे इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा हमारी जो चेहरा अम्मी अबू के साथ जाता है तो वो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद आता है 54 पे What are the physical traits mentioned in the previous। अब ये जो है ट्रेट्स है, ट्रेट्स कहते हैं मतलब कि खुसूसियात होती हैं, से ट्रेट्स खुसूसियात को कहते हैं। अब हमारा आई कलर हो गया, हाइट हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर हो गया, कंप्लीशन हो गई, ये सारा जो हमें मिलता है वो हमारे अम्मी और अब्बू की ट्रेट्स होते हैं, मतलब कि खुसूसियात होती हैं, मतलब कि पेरेंट्स की खुसूसियात होती है। अगर कोई बच्चा पेरेंट्स के ऊपर नहीं जाता तो क्या होता है, वो कहते हैं कि ये शायद इसका बच्चा नहीं है, सही, इससे डाउट होता है। अगर हमें पूरा बच्चा उससे जाता है तो क्या होता है, उसके लगता है कि ये इसका बच्चा है, क्योंकि उसकी ट्रेट खुसूसियात उसमें क्या होते हैं, मौजूद होती हैं, क्योंकि वो इस तरह से नज़र आता है। उसमें उसका चेहरा थोड़ा मैच होगा, उसके बाल होंगे, कुछ भी इस तरह से थोड़ा बहुत मैच ज़रूर करता होगा। इसके बाद व्हाट डू गैमेट्स अटेन इन टर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और क्या होता है, एक हैप्लॉइड होता है, सही है। गैमेट्स में हैप्लॉइड कहते हैं सिंगल, और डाइप्लॉइड होता है डबल। सिंगल में हमारे 23 क्रोमोसोम होते हैं, और इसके अलावा डाइप्लॉइड में हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं। एंड व्हाई डू द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स रिसेंबल देयर पेरेंट्स। ये भी यही सेम कहता है कि जैसे हमारे बच्चे एक जैसे होते हैं वैसे हमारे क्या होते हैं, पेरेंट्स भी मतलब कि एक जैसे होते हैं। और वैसे ही हमारा क्या होते हैं, जो पौधे वगैरह होते हैं उसके भी बच्चे भी इस तरह से ही होते हैं। जिस तरह से पौधे होते हैं उसी तरीके से उसके बच्चे होते हैं, वो भी इस तरह से ही करेक्टरिस्टिक से ग्रो करते हैं। इसके बाद आते हैं व्हाट इज द प्रोसेस दैट रिस्टोर द कंप्लीशन हेरिटेड मटेरियल इन न्यू ऑर्गेनिज्म। द फ्यूजिंग ऑफ हैप्लॉइड मेल फीमेल गैमेट्स फ्रॉम द फाइम डाइप्लॉइड ज़ाइगोट। अब ये याद रखें, हाइप्लॉइड में दो टाइप के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ये दोनों मर्ज होकर हमारा क्या बनता है, जाइगोट होता है। और जाइगोट में हमारा क्या होता है, डाइप्लॉइड होते हैं क्रोमोसोम। डाइप्लॉइड मतलब कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, सही है। जाइगोट में ये आ सकता है कि जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो सकते हैं, वहाँ पे 46 होते हैं। और हाइप्लॉइड जो होता है वो सेक्स के 26 मदर से आते हैं, 26 नहीं 23 मदर से आते हैं, और 23 कहाँ से आते हैं, फादर से आते हैं। ये मर्ज होकर 46 बनते हैं, और वो उससे क्या होता है, जाइगोट बनता है। इसके बाद आते हैं 56 व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सिमिलर ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं, वो कॉन्स्टेंट होते हैं, सेम होते हैं हर चीज़ में। इसके बाद आता है 57 व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए, इट गिव्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन द स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या है कि खास क्या होती है, सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, सही है। आपको मैंने डीएनए की शक्ल दिखाई थी और इसको डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद आते हैं बिसाइड्स आई कलर ईयर लॉब्स व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंशन बीइंग एंड इनहेरिटिंग। अब ये नॉर्मल एक सवाल था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर यहाँ पे एक बुक में आपके मेंशन था कि भाई आपके जो ज़बान में जो रोलिंग करता है, मैंने एक पिक्चर भी दिखाई थी लेक्चर में, तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो कहाँ से आती है, पेरेंट्स से आती है, ये एक मेंशन था। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा हमने पढ़ लिया है, मगर मैंने उसके MCQs नहीं बनाए थे चैप्टर नंबर 1 के, जो कि हमारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़रूर एक सवाल आता है, और ये हर क्लास में मौजूद है, 6 में भी मौजूद है, 7 में भी मौजूद है, और 8 में भी मौजूद है। और हर हमारे ऑर्गन के सिस्टम, हर चैप्टर में 2-2 ऑर्गन मौजूद है, ताकि हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से सवाल 1-2 बनते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर अपलोड करूँगा इसका बना के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।